नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना भी स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जिन लोगों का बहुत बड़ा अमाउंट का लोन ड्यू है या ओवर ड्यू है, उनके लिए मैं एक बात आज बताने जा रहा हूँ जो मैंने कि खुद फेस किया है मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा। तो ये बात मैं पूरी तरह बताऊंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग चैनल को नए देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे दोस्तों। तो पूरी बात आज सुन लीजिए दोस्तों, ये क्या वीडियो किसके टॉपिक पर है, किस वजह से मैं अभी ऑफिस से आकर ही मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आज मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो जो कि मुझे कल व्हाट्सअप किए थे। व्हाट्सअप करने के बाद ही मुझे आज उनसे बात हुई। बात होने के बाद उनको एक कोर्ट से एक नोटिस मिला था, जो कि बहुत हाई अमाउंट का था। करीबन 2 बैंक से उन्होंने लोन लिया था। करीबन उसकी जो अमाउंट थी वो करीबन 20 लाख रुपए थी। दोस्तों 20 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वो 20 लाख रुपए की वो ईएमआई अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको बैंक से संबद्ध नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के ब्याह पर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आज मैं उनके साथ गया कोर्ट में। कोर्ट में देखिए दोस्तों, अगर मेरी मोबाइल अलाउ रहती तो मैं ज़रूर ये वीडियो करता। तो वहाँ पर ये अलाउ नहीं थी, ये वीडियो करना अलाउ नहीं था। तो मैंने वो वीडियो अलाउ मतलब जो वीडियो नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज लाइव प्रूफ में मैं आज कुछ देखा हूँ, उस वही बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। उनका जो 20 लाख का लोन था 2 बैंक से, तो वो 2 बैंक का ही वो पैसा 3-4 महीने उन्होंने ईएमआई दिया। उसके बाद वो ईएमआई नहीं दे पाए। तो नहीं देने के कारण उनके घर पर रिकवरी एजेंट आए। बहुत सारे बात हुए, बहुत सारी मतलब उनसे बदतमीजी की गई, बहुत कुछ किए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो होगा अब कोर्ट में होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया। तो बैंक ने भी कोर्ट का रुख अपनाया, क्योंकि बैंक का भी एक भारी भरकम अमाउंट है 20 लाख। दोस्तों 20 लाख कम नहीं होते, 20 लाख का अमाउंट है। तो 20 लाख रुपए के लिए बैंक उनको कोर्ट में ले गई, वो भी कोर्ट में गए हैं। तो उन्होंने भी एक एडवोकेट हायर किया था, जो कि मेरे नियर अबाउट है, तो इसीलिए मैं गया था। वो जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो मेरे मतलब पास में ही रहते हैं। तो शायद उन्होंने कल मेरा चैनल देखा, तो उसके बाद उन्होंने बात किया। बात करने के बाद मेरे कुछ समय मतलब था, तो मैं उनके साथ गया। तो जाने के बाद उन्हें वो कोर्ट में वो गए। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब से, जो बैंक की तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने बैंक के लॉयर ने कहा कि ये पैसा नहीं दे रहे, इतने रुपए का लोन है, इतना ये है। तो उनके तरफ से जो लॉयर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इनके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, और आप इनका बैंक बैलेंस देख सकते हैं, या इनकी सैलरी कोई क्रेडिट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। सारी बात आप देख लीजिए। तो सचमुच उनका कोई क्रेडिट अभी सैलरी नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। उनके पास जॉब नहीं है, वो अभी देने लायक नहीं है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ये हुआ कि मैजिस्ट्रेट मतलब जज साहब जो थे, जो जज साहब थे, उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, जब इनके पास पैसा हो जाएंगे तब ये देंगे। तो कस्टमर जो भी थे, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके बेस में जो बैंक के कस्टमर थे, तो उन्होंने भी कहा हाँ, मैं पैसा एक बार में ये नहीं करना कि मैं नहीं दूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दूंगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि उनको और कुछ नहीं हुआ, बस वहीं से वो भी निकल गए। बैंक के जो एडवोकेट थे वो भी निकल गए। मैं बैंक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छी नस्लाइज बैंक है, तो मैं बैंक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने जो लॉयर हायर किया था, वो लॉयर की फीस है महज 500 रुपये। 20 लाख का लोन का महज 500 रुपये उन्होंने दिया। अब उनको फिर डेट मिला कब, फिर 6 महीने के बाद। तो वो 6 महीने बाद मैंने कहा कि अब 6 महीने बाद आप क्या कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद भी मैं सेम करूँगा, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। जितना दिन ये चलता है ये चलेगा, उसके बाद मैं कंप्लीटली जब होगा तब मैं दूंगा इन फ्यूचर। अगर मेरी अवस्था सेम ऐसी रही तो मैं नहीं दूंगा।
तो दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग जो लोन लेते हैं, लोन लेकर आप जो डर जाते हैं दोस्तों, ये डरने की कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, उन्होंने 20 लाख का लोन लिया था और वो क्या कर रहे हैं, वो 6 महीने का, हर 6 महीने बाद वो 500 रुपये दे रहा है एडवोकेट को। तो ये क्या हो रहा है, ये चलता ही रहेगा, लॉन्ग प्रोसेस चलता ही रहेगा। बैंक ने उन्हें सेटलमेंट का भी ऑफर दिया, ये नहीं है कि बैंक ने उन्हें सेटलमेंट का ऑफर नहीं दिया, बैंक ने उन्हें सेटलमेंट का भी ऑफर दिया है, लेकिन वो ऑफर, वो उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि आपको बैंक ने सेटलमेंट का ऑफर नहीं दिया, तो उन्होंने कहा हाँ, दोनों बैंक ने मुझे सेटलमेंट का ऑफर दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने सेटलमेंट पेपर भी बना रखा है, उसके बाद भी मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों यही सेम मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको, देखिए दोस्तों, मैं हर समय कहता हूँ कि अगर आप एडवोकेट को हायर कीजिएगा, एडवोकेट हायर करने से 500-700 रुपये, यही मोस्ट प्रॉपरली चार्ज है उनका। तो वो चलता ही रहेगा जब तक आपके पास पैसे ना हो। अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप भर दीजिएगा, सेटलमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो ये 500 करके 6 महीने कर, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि आपकी मॉरल, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप कैसे दे पाइएगा। तो यही आज का मेरा कहने का टॉपिक था दोस्तों। अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल नोटिस आ रहे हैं, तो लीगल नोटिस से बहुत कोई इतने परेशान हो जाते हैं कि कंटिन्यू मुझे फ़ोन करते, कंटिन्यू कंटिन्यू फ़ोन करते हैं कि सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बैंक को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक को पता है अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो खिंचता ही रहेगा लंबा। तो वही चल रहा है अभी उनका। तो यही कहना है दोस्तों, दोस्तों बिल्कुल डरिएगा नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। डर के को आपको सामना करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं रात 8 से 8:30 के बीच में दोस्तों। नमस्कार।